स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत डेस्कटॉप एलिमेंट के बारे में। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का डेस्कटॉप एलिमेंट। इससे काफ़ी प्रश्न भी पूछे जाते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी प्रश्न पूछा जाता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो कंप्यूटर से संबंधित ही रहेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे किस तरह के रहेंगे आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी कंटिन्यू क्लास आ रहा है आप लोग के, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है। बच्चे बार बार कॉल करते हैं सर अभी तो इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय में क्या करें, सो कब तक होगा एग्ज़ाम? तो एग्जैक्ट डेट अभी कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, ये बेल्ट्रॉन भी अभी नहीं बता सकता है। जब भी डेट आएगा, एग्जैक्ट डेट आएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। तब तक आप लोग तैयारी कीजिए, एक एक टॉपिक का गहन अध्ययन कीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत न हो। कहीं भी ऑफिस में जाएं या कहीं अगर आपको जॉब ना भी हो तो आपका स्किल इस तरह का रहे जो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह टॉपिक आज का जो है हमारा डेस्कटॉप एलिमेंट। बेहतरीन टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं और ये आप लोग को जानकारी के लिए भी पता होना चाहिए जो डेस्कटॉप एलिमेंट का क्या कार्य है, यह किस तरह से कार्य करता है, इसके संबंधित जो भी और इसके रिलेटेड वर्क होंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। ठीक है, डेस्कटॉप एलिमेंट के बारे में आगे समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो है हम लोग आज डेस्कटॉप एलिमेंट के बारे में जानेंगे। जो डेस्कटॉप एलिमेंट क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए समझते हैं डेस्कटॉप एलिमेंट के बारे में। स्टार्ट मेनू ऑप्शन के बारे में समझते हैं जो क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट मेनू ऑप्शन के अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहला हमारा है ऑल प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स को समझते हैं जो क्या होता है। तो यह उन सभी कार्यक्रमों को प्रदर्शित करता है जो आपके सिस्टम में स्थापित होता है। जी हाँ, ऑल प्रोग्राम जब भी आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ आपको सभी कार्यक्रम प्रदर्शित होंगे, दिखाई देंगे जो आपके सिस्टम में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सभी हमारे ऑल प्रोग्राम में दिखेंगे। ठीक है, उसी में हमारा जो है स्टार्ट मेनू ऑप्शन में ही हमारा डॉक्यूमेंट भी रहता है। ठीक है, तो यह उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों की एक सूची प्रदर्शित करता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में रिसेंट फाइल क्या होता है? तो रिसेंट फाइल जो है हमारा यह हाल ही में उपयोग की गई फाइल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो भी फाइल हम लोग अभी खोले हुए हैं, ठीक है, अगर हमने उसको क्लोज कर दिया है और फिर दूसरे फाइल पे अगर कार्य कर रहे हैं तो हमारा पिछला वाला जो फाइल होता है वो हमारा रिसेंट फाइल कहलाता है। माय पिक्चर क्या होता है? तो यह चित्रों की एक सूची प्रदर्शित करता है। ठीक है, माय पिक्चर द्वारा हम चित्रों की एक सूची को जो है प्रदर्शित करते हैं। माय म्यूजिक क्या होता है? तो यह गीत संगीत आदि की एक सूची प्रदर्शित करता है। जी हाँ, माय म्यूजिक के द्वारा हम लोग गाना वगैरह सुन सकते हैं। ठीक है, माय कंप्यूटर में जो है यह कंप्यूटर की ड्राइव को प्रदर्शित करता है जहां उपयोगकर्ता अपना काम, फाइल, फोल्डर, गीत, वीडियो, चित्र, ई बुक आदि रखता है। कहाँ? वो जो हमारा जगह है वह है माय कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिंटर के बारे में समझते हैं। प्रिंटर क्या होता है? तो यह इंस्टॉल किए गए प्रिंटर को प्रदर्शित करता है। अगर सिस्टम उपयोगकर्ता में प्रिंटर स्थापित है तो प्रिंट आसानी से ले सकते हैं। जी हाँ, प्रिंटर ऑप्शन पे जो है वह इंस्टॉल किए गए प्रिंटर को प्रदर्शित करता है, यानी आपके सिस्टम से जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा अगर उसका जो है सॉफ्टवेयर अपलोड होगा तो वो आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप उस प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं अपने सिस्टम के द्वारा। चलिए हेल्प ऑप्शन को समझते हैं क्या होता है।
तो हेल्प ऑप्शन जो है यह उपयोगकर्ता को यह जानने में मदद करता है कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाए। ठीक है, हेल्प के द्वारा हम लोग यही ज़्यादातर कार्य करते हैं, जो कोई भी चीज़ वहाँ से हम मदद ले सकते हैं। ठीक है, जो किस तरह से करना है। सर्च ऑप्शन को समझते हैं। यह एक उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में एक फाइल खोजने में मदद करता है। ठीक है, सर्च ऑप्शन के द्वारा हम लोग सर्च कर सकते हैं। चलिए रन ऑप्शन को समझते हैं। तो यह एक आवेदन कार्यक्रम शुरू करने या एक डॉस कमांड निष्पादित करने में मदद करता है। ठीक है, सेटिंग को समझते हैं। इसमें अलग अलग विकल्प हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर की विभिन्न सेटिंग को प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे टॉपिक आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे स्लीप के बारे में समझते हैं। स्लीप क्या होता है? एक तो स्लीप होता है सोना, जो हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसका भी मतलब कुछ ऐसा ही। चलिए आगे समझते हैं। यह सिस्टम को गैर कार्यात्मक बनाता है, लेकिन चल रहे काम और सेटिंग्स को स्मृति में रखता है और छोटी मात्रा में शक्ति भी खींचता है। ठीक है, हाइबरनेशन क्या होता है? तो हाइबरनेशन जो है खुले दस्तावेजों और कार्यक्रमों को हार्ड डिस्क पर रखता है और फिर सोने की तुलना में आपके कंप्यूटर को बंद कर देता है। यह बहुत कम बिजली का उपयोग करता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है हाइबरनेशन का, इसमें बहुत कम बिजली का उपयोग होता है। चलिए रीस्टार्ट के बारे में समझते हैं। रीस्टार्ट क्या होता है? तो इसका कार्य जो है कंप्यूटर को बंद करना और फिर से लॉग इन करना है। ठीक है, रीस्टार्ट का कार्य यही है। यह सामान्यतः सामान्य रूप से कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, खासकर जब कंप्यूटर को लटका दिया जाता है। ठीक है, चलिए शटडाउन को समझते हैं। शटडाउन क्या होता है? तो यह सिस्टम को बंद कर देता है। जी हाँ, जब भी हम लोग शटडाउन करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए लॉग ऑफ के बारे में समझते हैं। जो लॉग ऑफ क्या होता है? तो यह उपयोगकर्ता को सिस्टम के उपयोगकर्ता में वर्तमान में लॉग इन रन में मदद करते हैं। ठीक है, रिसाइकिल बिन हमारा क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है रिसाइकिल बिन। तो रिसाइकिल बिन को हम लोग एक कचरा का स्थान भी कह सकते हैं। ठीक है, जहां नष्ट की गई फाइल स्टोर रहती है। जी हाँ, रिसाइकिल बिन जो है वह समझिए कचरों का स्थान होता है, जहां हम लोग फाइल को नष्ट करते हैं तो वो हमारा रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। नष्ट की गई फाइल को हम रिसाइकिल बिन से पुनः स्थापित भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने रिसाइकिल बिन से फाइल को डिलीट कर दिया है तो उसे अस्थायी रूप से हटाई गई फाइल को पुनः स्थापित करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो रिसाइकिल बिन में मुख्यतः मेनली जो काम हम लोग करते हैं वह यह कि जो भी डाटा अगर हम लोग कोई कार्य करते हैं, अगर जो भी डॉक्यूमेंट रहता है तो उसको अगर हम लोग सिस्टम से डिलीट करते हैं तो वो हमारा रिसाइकिल बिन में आ जाता है, जिसको अगर हम चाहें तो फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। जो इंटरनेट ऑप्शन क्या होता है? तो इंटरनेट ब्राउजर का विकल्प शॉर्टकट कुंजी मुख्य स्क्रीन पर या निचले मेनू बार में उपलब्ध हो सकता है। हालांकि अगर यह दोनों जगहों पर नहीं मिलता है तो मेनू पर जाएं, क्योंकि सभी प्रोग्राम वहां सूचीबद्ध है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, डेस्कटॉप एलिमेंट से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था यह डेस्कटॉप एलिमेंट का, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी टॉपिकों को देखा और समझा। ठीक है, अगर बेल्ट्रॉन कोर्स आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं, जो किस तरह से जुड़ के अपने तैयारी को एक बेहतर ऊंचाई दे सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक आ रहा है। जितने बच्चे हो सकते हैं जल्द से जल्द जुड़े, ताकि आप लोगों को जो तैयारी है वह और बेहतर किया जा सके। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।